अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं सदीक़ुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसयू टेक्निकल। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं इसी लेक्चर से। इसी से पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कवर किए हैं और ये भी सेम टू सेम उसी यानी जिसमें जितने भी मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ टैब हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इसी तरह तो सारे का सेम टू सेम है। लेकिन इसी तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये था। और एक्सेल में हमारे पास यही जो मेन्यूज़ थे वो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, यहाँ पे वो फार्मूलाज था, ठीक है, और डेटा था। यहाँ पे पावर पॉइंट में क्या है, पावर पॉइंट में यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू एंड व्यू। लेकिन साथ ये भी जान लीजिए, ये जो वर्ड, ये जो आपको जो स्क्रीन नज़र आ रहा है पावर पॉइंट का, ये 2007 की है। ये आपने ये समझ ले, ये बेसिक है। तो आगे आपका के सामने 2013, 2016 से 19, 2021 जो भी आपके सामने खोल लें या आप किसी ने पूछ लें तो वो क्योंकि कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फंक्शन सेम ही हैं। लेकिन सिर्फ ये हैं उसी में, यहाँ पे इसी में एनिमेशन में ये जो है ट्रांसलेशन टू दिस स्लाइड या ट्रांसलेशन, यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा टैब निकाला है और रखा है। इसी तरह उसी में जितना भी एडवांस जो सॉफ्टवेयर है आ रहा है, उसी में जो उन्होंने आसानी बना के सारे जो फंक्शन हैं इसी में जो अंदर आते हैं वो उन्होंने आगे डिस्प्ले पे रखी हुई है आसानी के लिए, ताकि बंदा इसी तरह अंदर जाता है और फिर वहाँ से सेलेक्ट करके। तो इसीलिए इस पर कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई धोखा दे रहे हैं कि यार ये तो 2007 है या वो 2003 है या वो 2019 सीखो, 21 सीखो, आप एक सीखो, ठीक है, एक आपको जिसके रिलेटेड आपको कोर्स मिला है तो वो आप सीखे, फिर आगे इसी में जितना भी है वो आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगा। तो सिर्फ आपको माइंड क्लियर करने के लिए मैंने ये कह दिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आती हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट करके अपना टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, पहले ये हम सीख लें, ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में बताया था कोर्स स्टार्ट करने से पहले कि ये हम किस के लिए यूज़ करते हैं और इसको क्या यानी अगर कोई हमसे पूछ ले कि पावर पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी वर्ड, एक्सेल, ये ऑलरेडी मैंने उसके लेक्चरों में मैंने डिटेल से बताया है। यहाँ पे हम पावर पॉइंट का आवाज़ करते हैं तो पावर पॉइंट आप ये समझ लें कि पावर पॉइंट हम किस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पावर पॉइंट ये हम प्रेजेंटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई आपसे पूछ जाए कि पावर पॉइंट हम किस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम एडवर्टाइजमेंट के लिए एंड प्रेजेंटेशन के लिए, जिस तरह मैं आप इस मिसाल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने इसलिए खोला है क्योंकि ये जो है, ये देख, ये इंट्रोडक्शन ऑन फ्लूइड्स, ये एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड उन्होंने टॉपिक बनाया है आगे स्टूडेंट को टीच करने के लिए। ये देखें, ये एक टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी हाई लेवल की स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इसी के लिए ये जो लेक्चर बनाए हैं इसी पावर पॉइंट में बनाए हैं। अगर ये आप यानी ये फ़ाइल आप ओपन कर लें एक्सेल में तो नहीं होगा इसी तरह, क्योंकि ये इसी में बनाए हैं, उसी में वो होगा, लेकिन इसी तरह फंक्शन, इसी तरह फैसिलिटी आपको नहीं देगा। तो मेन मकसद यही है कि पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं आप सबको ये सारे जो इसमें जितने भी फंक्शन हैं पहले वो समझाऊंगा, फिर आगे इसी में एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट बनाना हम किस तरह यानी बनाएंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा एक अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैंने ये जो आपके सामने ये जो लेक्चर ओपन किया है, ये जो आपको स्लाइडें नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये इस वजह से कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन हम इसमें तैयार करते हैं। जिस तरह आप एक टीचर हों या एक स्टूडेंट हो, आगे आप यानी किसी का टास्क मिला है या आप टीचर बन गए, आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल में या इसी तरह दूसरे कॉलेज में, तो आप लैपटॉप में यानी कंप्यूटर में पढ़ा रहे हो, तो इस तरह आप फिर लेक्चर बनाना पड़ेगा। आप लेक्चर आप किस में बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आई होप आपका माइंड क्लियर होगा इसी के रिलेटेड कि पावर पॉइंट क्या है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नया शीट ओपन करता हूँ। तो इसके लिए आपको पता है Ctrl+N या यहाँ पे जाके, ठीक है, इसी तरह न्यू पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप इस बटन
इसी में मैं थोड़ा ज़रा आपको यानी ये पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब सेम टू सेम वर्ड में हमने भी इस पे टाइम ज़्यादा किया वेस्ट किया है, और फिर एक्सेल में है, फिर इस तरह यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी यानी आप इसके बारे में आप जानते होंगे। तो इस वजह से मैं सरसरी आपको बताऊँगा, क्योंकि मेन जो है इसी में जो डिज़ाइन एनिमेशन स्लाइड शो, क्योंकि ये उसी में नहीं था, ये इसी के रिलेटेड है। हर जो 2-3 फंक्शन यानी जो टैब इसमें चेंजिंग है हर सॉफ्टवेयर में, तो इसी बेस पे हैं कि वो इसी के रिलेटेड है। क्योंकि हमें वर्ड से क्या काम लेना है, वर्ड से हम डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड हमें फंक्शन चाहिए कि वो हमें अच्छी फंक्शन देता है कि उससे हम काम आसान बना ले, ठीक है। तो इसी तरह जो एक्सेल था, एक्सेल में यहाँ पे जो फार्मूले स्टेप्स थे और डेटा थे, तो एक्सेल में ज़्यादातर हम मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर हम फार्मूलेज हमें ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है, फार्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कैलकुलेशन वही में हम करते हैं, बिल एनालिसिस हम वही में करते हैं, डेटा, ठीक है। इस तरह एस्टिमेट हम उसी में निकालते हैं, बहुत सारे चीज़ हम उसी में करते हैं। तो इस वजह से उसका फार्मूले के सामना हम करना पड़ता है। तो फार्मूले के रिलेटेड उन्होंने एक टैब बनाए हैं कि फार्मूले सारे उन्होंने का फंक्शन उसमें दिया है। इसी तरह ये जो पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट डिज़ाइन के रिलेटेड है ना। तो डिज़ाइन यहाँ पे क्या है, ये डिज़ाइन आप किस तरह करेंगे एक स्लाइड, ठीक है। इस तरह एनिमेशन आप किस तरह बनाएंगे, यानी वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि एनिमेशन आप किस तरह करेंगे। लेट सपोज मैं एक दूसरा वाला को ओपन करता हूँ, जो पहले वाला है, इसी पे एनिमेशन का चेक कर ले। ये देख, ये फिर आगे हम स्लो करेंगे, हम जो फास्ट है वो भी हम करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ, इस तरह राइट एरो मैंने क्लिक किया, तो आप फिर जब राइट एरो क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह ये शो होगा। ये आप थोड़ा स्लो करेंगे, आगे ये सब चीज़ मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले मेरे कहने का मकसद यही था कि ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं पहले लेक्चरों में, तो इसी पे मैं थोड़ा तेज़ी से यानी सरसरी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर टाइम ज़ाया ना करे। दूसरी शीट पे मैं चला गया। दूसरी शीट पे शॉर्टकट इसका है कंट्रोल टैब, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब आप प्रेस कर ले, तो ये देख कंट्रोल टैब, इस शीट के जितना भी शीट है, तो इसी की मदद से आप एक शीट से दूसरी शीट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ये न्यू शीट है, हम इस यहाँ से पढ़ेंगे ये क्या है, न्यू, ठीक है। न्यू जिस तरह मैंने कंट्रोल एन या न्यू यहाँ से आप करते हैं। ओपन आपके पास यानी पुराना शीट पड़ा हुआ, वहाँ आप लेट सपोज मेरे पास ये शीट है, तो मैं यहाँ ये उठाना चाहता हूँ। जहाँ पे भी है आपके कंप्यूटर में, वहाँ जाके क्लिक करें, एंटर करें या ओपन कर लें, वो शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देख, इसी तरह ये मैंने क्लोज़ कर दिया, तो ये ओपन था। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। सेव ऑलरेडी आपको पता है, ये शीट मैंने न्यू शीट मैंने बनाए हैं, और इसी में मैंने लिखा है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट मैंने लिखा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है। पावर पॉइंट में मज़ीद आप लिखाई करना चाहते तो कर सकते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। तो ये मैं सेव करता हूँ, तो सेव यहाँ पे भी है सेव, ठीक है, और यहाँ पे भी है सेव ऑप्शन, और आप शॉर्टकट कंट्रोल S भी आप प्रेस कर ले, ठीक है। कंट्रोल S, इसकी मदद से आपसे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन सेलेक्ट करके, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसी नाम से या दूसरा कोई नाम आपको यानी देना चाहते हो तो दे दें, और सेव कर ले, तो वो सेव हो जाएगा। उसी नाम का जो ऊपर आपका जो टाइटल बार है उसी में आ जाएगा, जिस नाम से आपने सेव किया हो, ठीक है। अगर आप कोई फाइल का नाम ढूंढना चाहते हैं कि किसके नाम से सेव है, तो आप ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे टाइटल बार में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेव एज है। सेव एज हम एक यानी ये जो हमारे पास ये जो पेज है, ठीक है, ये जो फाइल हमने ओपन किया है, इसी का डुप्लिकेट हम यानी सेव करना, डुप्लिकेट हम लेते हैं कोई और जगह पे, हम इसका फाइल यानी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सेव एज की मदद से करते हैं। शॉर्टकट इसका है F12, ठीक है। लेट सपोज मैं वो आप यही कहेंगे कि वहाँ पे मैं जाके एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे मैंने सेव किया, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हाँ, आप उसी तरह भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसी में चेंजिंग किया, ये मैंने ऑलरेडी सेव किया है डेस्कटॉप पे, इसी में मैंने चेंजिंग किया है लेक्चर नंबर 2 या मजीद और मैंने कुछ चेंजिंग किया है, और ये मैं अगर कंट्रोल S दबा दूँ या यहाँ पे सेव कर लो, तो ये इसी फाइल में इसी नाम में वो ये सेव होगा। और ये मैं करूँ कि जो चेंजिंग मैंने किया ये इसके लिए दूसरी शीट में सेव हो जाए, यानी दूसरी जगह पे सेव हो जाए, और ये जो पहले वाले हैं वो अलग था, वो वही जगह पे सही है। तो इसी के लिए फिर हम सेव एज करते हैं। सेव एज पे जाके आपसे ये नहीं लोकेशन मांगते हैं, जो यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। आगे प्रिंट है, प्रिंट भी वही तरह है जिस तरह हमने उसी लेक्चर में पढ़ा था। कंट्रोल P इसका शॉर्टकट है, या इस तरह प्रिंट पे क्लिक कर लें, ठीक है, या इसी तरह आप पहले प्रिंट लेने से पहले आप इसका प्रिंट रिव्यू चेक कर लें, ठीक है, कि ये जो मैं इसका प्रिंट लेता हूँ ये पेज पे किस तरह इसका एलिमेंट होगा, तो इसी तरह, ठीक है। आगे आप कहते हैं कि मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो कंट्रोल P या वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये इसी के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे,
लेट सपोज यहाँ पे अगर ये फाइल आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ कर ले, ठीक है, पीडीएफ पे है। या दूसरा कोई प्रिंटर है, प्रिंटर सेलेक्ट कर ले, प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट सेलेक्ट कर ले। आल का चाहिए या सिर्फ इसी का चाहिए तो करंट स्लेट का, तो करंट स्लेट का सेलेक्ट कर ले, ठीक है। आल स्लेट मीन आपके पास जितने भी स्लेट हो, 10 हो 20 हो, तो वो सारे का प्रिंट यानी निकलेगा। अगर आपने करंट सेलेक्ट किया तो जिस पेज पे आप खड़े हो तो वही का प्रिंट निकलेगा। 1 कापी 2 कापी जितना भी कापी स्लेट है, ठीक है, कौन सी स्लेट, एक स्लेट से दूसरी स्लेट, इसी तरह आप यही यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मेरे पास 10 स्लेट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 कामा आप साथ डालेंगे, जिस तरह ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये लिख सब मैं कहता हूँ कि 1 3 5 फिर या 1 2 4 6 इसी पेज का मुझे प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पे आप इसी तरह 1 2 4 6 इसी तरह आप कर ले और आपका प्रिंट निकलेगा फिर, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो है ये कलेक्ट इसका मतलब ये है 1 2 3 10 स्लेट है, 10 यानी पेजेस हैं। तो पहले इसी का मैं 2 कापी निकालना चाहता हूँ, 2 सेट निकालना चाहता हूँ, तो पहले 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होकर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे 2 सेट बन जाएगा। और मैंने इस पर क्लिक किया तो पहले 1 का 2 कापी निकालेगा 1 पेज का, फिर इससे 1 स्लेट का, फिर दूसरे सेट का, इस तरह 2 तीसरे का, चौथे का, इसी तरह जितना भी पेज है तो उसी तरीके से होगा। तो बेस्ट ये है, ये इस पर क्लिक कर ले, ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप यहाँ से भी अपना सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट वर्ड प्रिंट कौन सी आप निकालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप वही सेलेक्ट करें जिसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर स्लेट का, तो ऑलरेडी स्लेट है या दूसरी कोई नोट्स पेज है तो उसका आप कर सकते हैं। कलर है या सिंपल है, ठीक है, तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी कलर में है, तो आप इसी तरह ये ग्रे स्केल पे क्लिक कर ले। ग्रे स्केल पे आपने जब क्लिक किया तो फिर आपके पास ये ब्लैक एंड वाइट निकलेगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे स्केल टू फिट पेपर, और या इसी तरह अगर कोई स्केल फिट करना चाहे तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज़ आप क्या कर ले, प्रिव्यू दोबारा चेक कर ले, जिस तरह आपने चेंजिंग किया है उसी तरह है या नहीं है, और फिर ओके कर ले, आपका प्रिंट उसी तरह निकलेगा जिस तरह आपने सेटिंग की हुई है, ठीक है। अच्छा, क्विक प्रिंट का मतलब यही है कि बट ये आपसे यही सेटिंग नहीं देगा, बट डायरेक्ट प्रिंट निकलेगा जिस तरह भी हो, ठीक है। आगे क्या है, प्रिपरेशन है, ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे टीच किया है। अगर हम प्रॉपर्टीज हम इसको देते हैं, प्रॉपर्टीज किस तरह इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, किसी का हम इसी का यानी इंस्पेक्ट यानी दूसरे को हम इसी का इंस्पेक्ट देना चाहते हैं इसी फाइल का, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट परमिशन हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई इसी में फिर लिखाई यानी कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे हम अगर सिग्नेचर लगा ले तो फिर भी अगर कोई इसी में चेंजिंग करेगा या हमने जो सिग्नेचर लगाया तो उसी वही और शो होगा, मतलब यानी फाइल में कोई भी बंदा आगे कोई चेंजिंग या आगे पीछे वो फाइल नहीं कर सकता। और ये क्या है, मार्क फाइनल, इसमें आप मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑलरेडी हमने वो पहले लेक्चर में पढ़ चुकी है, इस वजह से यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। आगे क्या है, आगे सेंड है, आगे ईमेल के थ्रू या इनफेक्स के थ्रू आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सेंड कर सकते हैं। ईमेल या पीडीएफ, अगर ईमेल पीडीएफ पे आप चैनल यानी यही फाइल आप कहते हैं कि डायरेक्ट आपने ईमेल किया तो इसी जिस तरह ये फॉर्म है, ठीक है, इसी तरह कंडीशन में ये जाएगा वर्ड में। और अगर आप पीडीएफ के थ्रू यानी ये आप कह रहे हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए और फिर चले जाए तो डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करें तो पीडीएफ में ईमेल के थ्रू जाएगा। तो आगे क्या है, पब्लिश है, पब्लिश भी सेम वही चीज़ है जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह आप कर सकते हैं। क्लोज है तो ऑलरेडी यही फाइल अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। ये देख क्लोज़ किया है तो आगे मज़ीद मैं कैंसिल करता हूँ, ये मुझे करे कि सेव या नहीं। तो इसके बाद क्या है, यही सेव है, ये अंडू है, रेंडू आपको मैंने वहाँ पे बताया था। ये इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z, इसका कंट्रोल वही। अगर ये चेंजिंग मैंने किया ना लेक्चर नंबर 2, अगर ये मैं वापस 1 पे ले आना चाहता हूँ जो पहले मेरे लिखाई थे, तो Ctrl+Z, ये देख Ctrl+Z और कंट्रोल वही वापस वही जगह पे जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे क्लिक कर ले Ctrl+Z या Ctrl+Y, ठीक है। इस तरह आप इसी के थ्रू भी कर सकते हैं, ये सेव का ऑप्शन है। तो ये है हमारे पास क्या है, टाइटल बार है, ये जो मेन्यू आपको जो नज़र आ रहा है ये वर्कशीट है, इसी में हम वर्किंग करते हैं, जो ये वाइट कलर है। और ये क्या है, ये है मेन्यूज़ बार है, मेन्यूज़ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ हैं, जो होम है, इंसर्ट है, ठीक है, डिज़ाइन है। इसी तरह ये स्लाइड है, स्लाइड हमें यहाँ पे भी शो कर रहा है कि आपका स्लाइड इस स्लाइड में खड़े हो, ये चेंजिंग आप करें। ये चीज़ें जो टाइटल बार है इसी में हमें भी यही कर रहे हैं कि आप कौन से स्लाइड पे आप खड़े हो, तो वही भी हम ये इसकी मदद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यही थे हमारे पास क्या और पॉइंट का ऑफिस बटन। आगे हम क्या करते हैं, होम का स्टार्ट करते हैं। और होम में क्या है, लेट सपोज मैं वही फंक्शन है, मैं ये कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या है कंट्रोल सी शॉर्टकट इसका है, और यानी कॉपी का दूसरी जगह पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू स्लेट पे जाता हूँ तो न्यू स्लेट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ Ctrl+V, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, Ctrl+V। अगर आप वहाँ से कट करना चाहते हैं ये इस स्लेट से, तो ये सेलेक्ट कर ले, Ctrl+S कट का शॉर्टकट है, या यहाँ से सेलेक्ट कर ले,
ठीक है। और दोबारा यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो कंट्रोल वी, ये देख। तो इसी तरह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कोई लिखाई आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन कॉपी और कट में आपको तो पता होगा, कट आपने कंट्रोल एक्स अगर आपने प्रेस किया है तो वो वहाँ जगह से मूव होके दूसरी जगह पे चले जाएगा और कॉपी के लिए वहीं पे होगा, उसका डुप्लीकेट दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें पेस्ट स्पेशल है, तो इस तरह मैंने आपको बताया है पेस्ट स्पेशल में आगे मजीद फंक्शन है, तो वो लेक्चर में मैंने पढ़ा था। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने वही लेक्चर नहीं देखे तो वो कहेगा कि यार यहाँ पे मुझे ज़रूरत है सिर्फ पावर पॉइंट की और आप सिर्फ वही की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ कि आपके लिए आसान हो। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, ये देख अभी मैंने इसको थोड़ा कलर दे दिया और दूसरा कोई इसी तरह आपने फॉर्मेट लगा लिया, ठीक है। सिर्फ मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ। कंट्रोल सी मैंने किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने इस तरह पेस्ट किया, ये देख इसी में यहाँ पर आ गया, ये देख पेस्ट ऑप्शन। जिस तरह सिर्फ सोर्स फॉर्मेट चाहिए तो वही फॉर्मेट में आएगा जिस तरह वो देता है, ये देख पहले किसी तरह था अभी किस तरह है, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं ये मुझे वही से फॉर्मेट में नहीं पे स्पेशल पे जाए और इसी पे इस तरह मुझे चाहिए, इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो आप फिर वो सेलेक्ट करके ओके कर दे तो उसी में होगा। मेन मकसद ये है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कर दिया कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी मैंने कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हाँ वही उसी सेम टू सेम जिधर ऊपर फॉर्मेट था उसमें जो चेंजिंग था, जो कलर था, जो ये वाला वर्ड अलग कलर था, ये अलग डिज़ाइन था, साइज़ था, तो उसी हिसाब से वही फॉर्मेट में मुझे चाहिए। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो वही का फॉर्मेटिंग में रहेगा। अगर आप कहते हैं कि यूज़ डेस्टिनेशन थीम में है, बाकी उसी फॉर्मेट में नहीं है। कीप टेक्स्ट आनी, सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट ये देख वो फॉर्मेट इसमें नहीं होगा, तो स्पेशल यही है, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल यही था। आगे क्या है, आगे है न्यू स्लाइड। अगर मैं न्यू स्लाइड ये स्लाइड में मैंने लिखाई कर दिया, आगे न्यू स्लाइड मुझे बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आप क्या कर लें, इसी तरह आप न्यू पे क्लिक कर लें, न्यू स्लाइड बनेगा। लेकिन न्यू स्लाइड में कौन से यानी टेक्स्ट की स्लाइड आपको चाहिए तो इसी में नीचे पे क्लिक कर लें, लेफ़्ट क्लिक कर लें, इसी में जो भी आपको अब इसी के जो थीम्स है तो वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मुझे चाहिए तो ये क्लिक कर लें, ये इधर क्रिएट हो गई देख। इसी तरह लेआउट, ठीक है, लेआउट भी यही है, कौन से लेआउट आप ले आना चाहते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम, दोनों का सेम यही देख सेम ही आता है, ठीक है। आगे क्या है, डिलीट है या रिसेट है, ठीक है। रिसेट अगर आपने कोई चेंजिंग इसमें किया है, दोबारा आप रिसेट करना चाहते हैं तो वो रिसेट होगा। इसी में आपने अगर चेंजिंग किया और रिसेट वही फॉर्मेट में दोबारा आ जाएगा। डिलीट ये शीट आप डिलीट करना चाहते हैं या दूसरा कोई शीट आप डिलीट करना चाहते हैं तो वहीं से पे क्लिक कर ले और डिलीट शीट कर ले तो डिलीट हो जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट इसी तरह है। अगर मैं इसी लिखाई में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कोई मैं कहता हूँ इसी का जो पॉइंट्स है ये चेंज हो जाए, इस तरह आप यहाँ से मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे हैं, इसी में आप जो भी आपको अच्छी लगी है तो उस पर सेलेक्ट कर लें, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसी का साइज़ थोड़ा कम कर ले या ज़्यादा कर ले, उसी हिसाब से आप मैनुअली भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने साइज़ इतना किया है। आगे मैं कहता हूँ ये थोड़ा बोल्ड कर ले, ठीक है, मुझे बोल्ड चाहिए, बोल्ड हो गया। इटालिक है, इसका कंट्रोल बी शॉर्टकट है, कंट्रोल आई शॉर्टकट है, कंट्रोल यू इसके नीचे अगर आप कहते हैं अंडरलाइन आ जाए तो आप क्या कर लें, कंट्रोल यू, इसी तरह जिस तरह कंट्रोल यू अंडरलाइन ख़त्म, कंट्रोल यू कंट्रोल आई इटालिक, इससे ये रिमूव हो गया, कंट्रोल आई इटालिक लग गया, ठीक है। इस तरह कंट्रोल बी और कंट्रोल बी प्रेस कर ले, आप ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी दोबारा प्रेस कर ले, ये अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, अगर इस पर आप कोई मार्क लगाना चाहते हैं इस तरह आप मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो मार्क लग गया है क्योंकि ये किसी को आप शो करना चाहते हैं कि ये यूजेबल नहीं है, ये ठीक नहीं है। आगे जाए इसी लेक्चर में जो भी आपका आगे बंदे को मैसेज हो जाए जिसके लिए आप करते हो ज़रूरत आती है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह ये भी हैं, नॉर्मल है, वेरी टाइट है, इस तरह लूज़ है, आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखाई की बात करें, ये MS इस तरह ये इसमें जो ये वर्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। जितना भी टाइट हो तो यानी स्पेसिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो स्पेसिंग यानी मैं नॉर्मल रखता हूँ, ये देख नॉर्मल है। इस तरह आप जितना भी रख सकते हैं, यानी ये वही जगह पे यूज़ होता है कि जहाँ पे आपके पास यानी स्पेलिंग लॉन्ग हो, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड्स है और वहाँ वो आप कहते हैं कि एक ही लाइन में आ जाए, तो इसी के फिर आप यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा टाइट कर ले तो स्पेसिंग कम हो जाएगा, तो आपका जो वर्ड है वो एक लाइन में आ जाएगा या जो भी आपका सेंटेंस है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। आगे क्या है, इसके बाद है मैं ये नॉर्मल पे रखता हूँ। आगे इसी में भी आप कर सकते हैं सेंटेंस केसेस, लोअर इसी तरह अपर केसेस, इस तरह ये भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देख अपर केस सारे यानी जो आपने कोई लिखाई किया है, लेट्स सपोज मैंने ये लिखाई किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ गए अपर केसेस मैंने किया तो ये सारा लिखाई जो है
वो किस में चेंज हो गए, वो सारा यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में चेंज हो गए। स्मॉल में था तो कैपिटल में चेंज हो गए, लोअर में तो सारे लोअर में हो गए, ठीक है इस तरह। तो आगे इसी में मज़ीद ये पढ़ लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो ये देख, ये आगे जितना भी वहाँ से भी आप बढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी ये देख ऑटोमेटिक यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ कम इस यानी इसके जो साइज़ है वो कम डाउन करते हैं तो डाउन कर ले, ये देख 32 पे आ गए। इसी तरह मज़ीद यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर दोनों सेम ही है। इसी तरह आप इसको अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। ये देख वर्ड का यानी इसको मैंने कलर दे दिया। आगे मज़ीद इसको ये देख, ये आप कर सकते हैं। तो यही था हमारा पॉइंट। आगे क्या है, पैराग्राफ है। लेट सपोज आपने इसी में कोई पैराग्राफ लिखा है, मैं वो दूसरे शीट पे चले जाऊँगा। इसी पे ये ऑलरेडी इसमें पैराग्राफ लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसी को हम इस मिसाल के थ्रू समझते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो ये पैराग्राफ में जितने भी चेंजिंग है हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आगे ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अंदर से यही उठाया हमारे लिए ये नीड स्टॉप पे रखी है ताकि हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अगर मज़ीद और भी हम करना चाहते हैं तो अंदर इसी में पड़ी है, मज़ीद हम वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। पैराग्राफ में लेट सपोज मेरा यही पैराग्राफ है, ठीक है, आप अंदर से भी कर सकते हैं। मैं बाहर से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको कहता हूँ ये देख लेफ़्ट और राइट जिस तरह लिखाई हो उसी में हम करना चाहते हैं। यानी एक वो सेंटेंस है, इसका लिखाई किस साइड से स्टार्ट होता है, तो ऑलरेडी आपको पता है इंग्लिश का, तो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, राइट की तरफ यानी आगे जाती है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। सेंटर पे की जगह पे ज़रूरत पड़ती है। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला सेंटेंस है जो ये सेंटर में लाए, ठीक है, इसी तरह तो सेंटर में आ गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी का मतलब ये है, यहाँ पे मैं रीअंडू करता हूँ। इसी सेंटेंस इसमें जितने भी ये सेंटेंस है इसको मैं कहता हूँ कि स्टार्ट से इसका थोड़ा बुलेट लग जाए, ठीक है, तो बुलेट आपके सामने इस तरह हम लगा सकते हैं। ये देख, ये बुलेट आपको पसंद है, जो भी बुलेट है वो आप इसी के, तो ये देख ये लग गया इसको बुलेट। मैं दूसरा चेंज करना चाहता हूँ तो ये तो नंबर नोट है, मैंने ये देख ये बुलेट लग गया। तो आप इसके यानी जो भी पैराग्राफ स्टार्ट ये है इस तरह यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। नंबर लगाना चाहिए तो नंबर भी आप ये देख नंबर भी लग जाएगा। ये मैंने क्लिक नहीं किया तो नीचे लग गया, ये देख नंबर मैं लगा लेता हूँ। इसी तरह ABC जो भी आपको यानी मैंने ये नंबर लगाना है तो ये देख ये नंबर लग गया, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आप ये पैराग्राफ हैं, ठीक है, ये इस पर आपने क्लिक किया तो ये देख छोटा हो गया, इस तरह आप बड़ा हो गया, इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी में ये लाइन है, ये जो लाइन है इसके दरमियान जो स्पेसिंग है ये 1 चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल कम हो गया। इसी के दरमियान जो 2 लाइन की 1.5 लाइन की स्पेसिंग चाहिए जो इस तरह ऑलरेडी था 1.5 हो गया। इसी तरह ये भी वही सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस सेंटेंस में यानी इसी के दरमियान जो वर्ड्स की स्पेसिंग है वो कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो आप एक वर्ड्स के थ्रू ये आप एक लाइन के थ्रू यानी एक दूसरे के दरमियान जो स्पेसिंग है वो आप कम कर सकते हैं। ये देख मैंने 2 कर दिया तो एक लाइन दूसरे लाइन से 2 स्पेसिंग पे हो गया, ठीक है। इसी तरह आप नॉर्मली हम कितने पे रखते हैं, हम नॉर्मली रखते हैं ये हैं 1, ठीक है। अगर फिर भी अच्छी यानी आपके पास पेज ज़्यादा है लिखाई कम है तो फिर आप 1.5 पे रखें, बहुत ज़्यादा नहीं रखना ताकि फिर बुरा लगेगा। आगे क्या है, टेक्स्ट डिजिग्नेशन। ये टेक्स्ट है ये आप किस तरह यानी ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी डिजिग्नेशन आपको ये देख इसी तरह आपको चाहिए। इसी तरह आपको रोटेट, ये रोटेट ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह रोटेटेड 90 एंगल है, इस 270 है, वही तरह आप अपने लिखे इस पे यानी स्ट्रेट और 90 पे इस तरह आप कर सकते हैं। अलाइन इसी तरह ये देख टॉप से यानी टॉप से है, इस तरह मिड है, ये लिखा मिड में आ जाएगा। इस तरह बॉटम है तो बॉटम यानी इस शीट के ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस पर मैंने बॉटम पे आ गया, ये देखिए नीचे हो गया। इसी तरह मैं मिड में करता हूँ तो मिड में हो गया, यानी ये जो शीट है ठीक है ये वाला जो शीट है ठीक है इसी का जो लिखाई है मैं इसको कहता हूँ कि मिड में, और इस तरह आप इसके एलिमेंट हम कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट में भी ऑलरेडी इसी तरह अगर आप ये लिखाई या कोई इसी तरह कोई ग्राफिक है वो आप इसी स्मार्ट के थ्रू आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में मज़ीद आगे आप और भी इसी तरह लेआउट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी में मज़ीद चेंजिंग भी हो सकती है, ठीक है। हम वापस अपनी जगह पे आ गए। आगे क्या है एरो में, अगर ये आप कहते हैं कि लेट्स सपोज ये हैं ये लिखाई इसके रिलेटेड है ठीक है, तो इस तरह आप एरो दे सकते हैं। इस तरह मैंने ये लिखाई कर लिया है, नीचे आपको इसी तरह ये है इस तरह ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि ये जो है ये इसी के रिलेटेड है। इस तरह मैंने क्लिक किया और मज़ीद इस पर आप डबल क्लिक कर लें ठीक है। ये आपने जब डबल क्लिक किया तो ये आपको इसी तरह मज़ीद इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं ठीक है। इस तरह ये देख
इसी पे मज़ीद और भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये शेप नहीं है दूसरा भी इसी तरह कर सकते हैं। ये देख इसी तरह ये देख बहुत सारे इसमें चेंजिंग हैं। आप जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आगे क्या है ये था। तो शेप जो भी शेप आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी शेप आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या है अरेंज है। ठीक है, इसी तरह आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं जी। यानी ये देख ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, इस तरह आप कर सकते हैं। ये अदर ऑब्जेक्ट की है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसी में जो ये मज़ीद मैं कहता हूँ कि ये जो इसमें जो लिखाई है ये फ्रंट पे आ जाए, इसकी बैक पे चले जाए। इसमें मैं लिखाई इसके ऊपर लेना चाहता हूँ या इसके नीचे करना चाहता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप फिल इसी तरह आप इसमें कलर दे सकते हैं। ठीक है, शेप आउटलाइन इसकी जो आउटलाइन है ये जो सर्कल है ये, ठीक है, इसी को इसका आउटलाइन आप दे सकते हैं। ये देख वेट अगर छोटा बड़ा करना चाहते तो आप कर सकते हैं। ये मैंने इतना कर दिया। ये देख तो ये सारे किस पे डिपेंड कर रहा है आपकी। ये देख जितना भी आप इसमें यानी काम करेंगे आपको वर्क यानी वो अच्छा लगेगा। किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितना भी इसमें प्रैक्टिस करेंगे इतना ये बेहतर बनेगा। तो फाइंड है, फाइंड का वो शॉर्टकट कंट्रोल F है। जिस तरह कंट्रोल F ये है फाइंड। ठीक है, यानी कोई सेंटेंस कोई वर्ड है आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास स्लेट बहुत ज़्यादा हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज जी वर्ड है THED, मुझे फाइंड कर लीजिए किधर है। ये देख मुझे बता रहा है कि ये इधर है। इसी तरह आप ये रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इस तरह कंट्रोल G है रिप्लेस की शॉर्टकट, तो आप ये कंट्रोल H सॉरी, तो इस पर आप क्लिक कर ले। ठीक है, जी वर्ड मैं इसको कहता हूँ कि ये रिप्लेस कर ले एन पे, या दूसरा कोई वर्ड आप कोई दूसरे पे रिप्लेस करना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल है वो यहाँ लिख ले और जो रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख ले। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट कर ले। ठीक है, ये मुझे रिप्लेस करना है तो मैं नहीं करता हूँ ये। ठीक है, अपनी जगह पे ये मैं रिप्लेस करना नहीं चाहता हूँ, ये मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो किस पे, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर ले। ये मैं भी रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये देख तो एन पे हो गया। अगर रिप्लेस आल तो सारे रिप्लेस हो गए। और इस तरह अगर आप कहते हैं कि नहीं ये इसी तरह ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे सही है तो पॉइंट नेक्स्ट पे कर ले। ये जो भी आप रिप्लेस इस तरह करना स्टेप बाई स्टेप रिप्लेस आ गया तो इसमें जितने भी डी वर्ड्स है तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे एन वर्ड्स पे। ठीक है, तो आगे सेलेक्ट है तो सेलेक्ट के लिए ऑलरेडी आपको तो पता है, यानी ये जो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसी तरह भी कर सकता हूँ मैं उसके थ्रू। ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक किया है और कर सेलेक्ट ऑल मैं करना चाहता हूँ इसी तरह, तो फिर क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल A, तो सारा सेलेक्ट हो गया इसी तरह। ये कंट्रोल A। ठीक है, कंट्रोल A से सारा सेलेक्ट हो गए। अगर आप इस तरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं माउस के थ्रू। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में। आगे हम इंसर्ट में इंसर्ट पढ़ेंगे। इसमें मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि ये 2-3 लेक्चर में मैं आपको कवर कर लूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है और इजी भी है। ठीक है, फिर 1-2 लेक्चर में मज़ीद प्रेजेंटेशन पे यानी बनाने पे और इस तरह एक एडवर्टाइजमेंट आप किसी के लिए बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे उसी पर फिर एक 2-3 क्लास लेंगे डिटेल से ताकि आपके समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी ये लेक्चर। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरा हर वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।